कच्छ के अंजार में देश की पहली बड़ी नंदीशाला बनाने को लेकर संवेदना ग्रुप के कार्यकर महंत श्री त्रिकमदास जी महाराज द्वारा नंदीशाला में देश का प्रथम नंदी मंदिर बनाया गया और नंदी को बिठाया और इस मंदिर में हर रोज नंदी की पूजा सेवाएं की जाएंगी। ढोल नगाड़े बजाकर नंदी को लाया गया। साथ ही कार्यक्रम में पधारे राज्य सरकार के मंत्री श्री वाषण भाई अहिर जी और शहर के आगेवान आए हुए थे। महंत श्री त्रिकमदास जी महाराज ने बताया कि नंदीशाला में 400 के आसपास नंदी का पालन पोषण और पौष्टिक आहार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। कल यहाँ पे विश्व की सबसे पहली नंदी मंदिर यानी कि नंदी टेम्पल का निर्माण कच्छ गुजरात के कच्छ जिले में अंजार शहर में बनाया गया है। यहाँ नंदी जी की साक्षात नंदी जी को यहाँ विराजमान किया गया हुआ है, जीवंत नंदी, लाइव नंदी। और यहाँ पे दोनों टाइम उनकी आरती वगैरह धूप दीप से की जाएगी। पूरे समग्र अंजार शहर के आसपास के गांव के लोग यहाँ पर आएंगे और नंदी भगवान की आरती उतारेंगे, उनकी प्रदक्षिणा कर सकेंगे। उसी भाव से पूरा विश्व का मेरे ख्याल से पहला नंदी लाइव नंदी मंदिर अंजार कच्छ गुजरात में बनाया गया है। उससे पहले संवेदना ग्रुप द्वारा 400 नंदियों यानी के रखड़ते भटकते जो बैल होते उनको इकट्ठे करते विश्व की सबसे पहली नंदीशाला यहाँ बनवाई हुई है। यहाँ 400 से 450 नंदियों को निभाव करा जा रहा है। ये सब संवेदना ग्रुप और आसपास के सभी भक्त द्वारा ये कार्य किया गया है। तो आप सबको वंदे गौ मातरम, राधे राधे, नंदी भगवान की जय, जय श्री सच्चिदानंद। रायसेन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला फूका, साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। किया गया है क्योंकि जब वो वाणिज्य मंत्री थे, चाइना से जिस तरीके से उन्होंने आयात शुल्क कम किया और वहाँ से जो वस्तुएं यहाँ आई जिससे इस देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है और छोटी छोटी चीज़ें जो यहाँ खुद बन सकती यहाँ के लोगों को काम मिल सकता था, इस कारण आज कमलनाथ जी का पुतला दहन किया। और अनेक जब वाणिज्य मंत्री रहते हुए उन्होंने अनेक ऐसी योजनाएं बनाई जिससे चीन को फायदा हुआ और हमारे देश को नुकसान हुआ है। आज पूरा देश आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ है। करोड़ों करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ हैं और जिस तरीके से कांग्रेस सेना के हमारे सिपाहियों का उनका जो मनोबल है गिरा रही है, ये बिल्कुल गलत है और इसके लिए हम सब लोग मोदी जी के साथ में हैं और चाइना के लिए मुंहतोड़ जवाब देंगे। शामगढ़, सुवासरा, मंदसौर जिले के कई क्षेत्रों में तहसील स्तर पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पुतला दहन कर नारेबाजी की गई। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर आरोप लगाए गए कि केंद्र में कमलनाथ जब वाणिज्यकर मंत्री थे तब उनके द्वारा चाइना का फायदा पहुंचाने के लिए चाइना से हाथ मिलाकर 10% से लगाकर 200% उत्पादों पर कर लगाया गया, जिसके कारण भारत के कुटीर उद्योग बंद हो गए थे। इसका लाभ चाइना को मिल रहा था। बीजेपी ने कमलनाथ पर आरोप लगाते हुए कहा कि उस समय कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ वाणिज्यकर मंत्री के पद पर रहकर चाइना को कांग्रेस सरकार में काफी लाभ पहुंचाया है। भाजपा ने आरोप लगाते हुए कमलनाथ और राहुल गांधी को देश का गद्दार बताते हुए नगर के चौराहे पर कमलनाथ का पुतला जलाते हुए नारेबाजी की। अध्यक्ष और राहुल गांधी चाइना और चीन का एजेंट बनकर इस देश में काम कर रहे, ऐसे देशद्रोहियों का नकाबपोश होना चाहिए और जनता के बीच वो मैसेज जाना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने नीचे तक जाकर चाइना के एजेंट के रूप में कार्य करने वाले कमलनाथ का आज पुतला दहन किया। कमलनाथ नाम ही नहीं है, कलंकनाथ है। देश की जनता इनको समझ चुकी है। इन देशद्रोहियों का पर्दाफाश होगा। ज्ञात हो कि जब वाणिज्यकर मंत्री कमलनाथ जी थे तब देश में 10% से लगाकर 200% उत्पादों पर जो भारतीय कुटीर उद्योग थे जिसमें संभावनाएं भारत की जनता को उत्पादन की थी, उन सबको खत्म करने की नीति से चाइना के साथ हाथ मिलाकर कस्टम ड्यूटी कम करिए। उस कमलनाथ के विरोध में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने मैदान संभालते हुए आज कमलनाथ को मुंहतोड़ जवाब दिया और उसका पुतला दहन किया है। मैं देश की जनता से आने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव में ऐसे देशद्रोही कांग्रेस के राजनीतिक दल को
सुवासरा बसई पुल से एक महिला ने कूदने का प्रयास किया, तभी मौजूद स्थानीय लोगों ने बचाया और प्रशासन मौके पर पहुंची। महिला को बसई मछली पॉइंट पर बिठाया गया, साथ ही पूछताछ की गई, लेकिन महिला कुछ बताने को तैयार नहीं। सुवासरा थाना सूचना के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचकर थाने से महिलाओं को कुछ ही देर में सुवासरा लाया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के निर्देश अनुसार रविवार को घट्टिया तहसील मुख्यालय पर ग्रामीण जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया। साथ ही भाजपा नेता व कार्यकर्ता नारे लगाते नजर आए कि देश का गद्दार कमलनाथ, चीन का दलाल कमलनाथ। मनमोहन सिंह जी की इस देश में यूपीए की सरकार थी। उस समय इस मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी उस सरकार में उद्योग मंत्री थे और उन्होंने उद्योग मंत्री रहते हुए भारत सरकार के जो आयात शुल्क था, चीन से जो वस्तुएं आयात होती थी, उस आयात शुल्क में भारी कटौती की थी उन्होंने। 30% से 40% जो आयात शुल्क अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में लगता था, वो उन्होंने 10% कर दिया और चीन को 250 से 300 वस्तुएं इस देश में बेचने के लिए चीन का रास्ता उन्होंने साफ किया। और निश्चित रूप से आयात शुल्क घटाने से चीन ने पूरे व्यापार के ऊपर, पूरे बिजनेस के ऊपर, यहाँ तक कि गांव में छोटे छोटे उद्योग होते हैं, चाहे छोटे छोटे कारखाने होते हैं, चाहे कपड़े बनाने के हो, चाहे लकड़ी बनाने के हो, चाहे मिट्टी के बर्तन बनाने के कारखाने हो, इन सब पर अगर कुठाराघात किया, निश्चित रूप से सारे धंधे गरीबों के जो अपने हाथों से जो चीज़ें बनाते थे वो सब चौपट कर दिए और चीन को लाभ पहुंचाने का काम किया। निश्चित रूप से ये कमलनाथ जी ने मनमोहन सिंह जी की सरकार में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को खुश करने के लिए, क्योंकि उनका चीन के प्रति काफ़ी लगाव रहा है, उनको खुश करने के लिए ये इतना बड़ा निर्णय लिया, जिससे निश्चित रूप से देश के खजाने पे भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और साथ ही साथ इस चीन को सभी वस्तुएं पूरे देश में बेचने के लिए निश्चित रूप से एक जगह मिली और आज भारत में सारे उत्पाद जो होते थे, भारत में सभी जो वस्तुएं बनती थी, वो धीरे धीरे सारे निर्माण बंद हो गए। सारे कारखाने, कल पूर्व छोटे छोटे गाँव में कारखाने थे, वो सब बंद हो गए। कारीगरों ने काम करना बंद कर दिया और कम दामों पे सारी चीनी वस्तुएं आ गई और लोग चीनी वस्तुओं के आदी हो गए। निश्चित रूप से इस देश में निश्चित रूप से एक जहर फैलाने का काम, देश के वासियों को जहर देने का काम अगर किसी ने किया तो कमलनाथ जी ने किया। निश्चित रूप से ऐसे देशद्रोही व्यक्ति को प्रथम चरण में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने यह तय किया है, हमारे माननीय प्रदेश के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी और सुभाष भगत जी ने तय किया कि आज 28 तारीख को 12 बजे पूरे मध्य प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालय पे तत्कालीन उद्योग मंत्री कमलनाथ जी का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराएं। आगे चल कर के निश्चित रूप से इस प्रदेश की जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी और निश्चित रूप से इस देश के साथ उन्होंने जो गद्दारी की है इसका जवाब जनता देगी और भारतीय जनता पार्टी अपना इसका विरोध दर्ज कराती है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को मध्य प्रदेश विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया। 24 विधानसभा उपचुनाव क्षेत्रों में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के विरोध को लेकर भाजपा कार्यालय से जारी पत्र के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व में टीटी नगर थाने में एफआईआर दर्ज करने पहुंचे। उमरिया जिला मुख्यालय स्थित गांधी चौक में भाजपा ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया। साथ ही भाजपा जिलाध्यक्ष ने चीनी दलाल होने का भी आरोप लगाया। जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव छपरोली के ग्राम प्रधान की खुली दबंगाई का वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। वीडियो में बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान खुलेआम ठेले वाले को पीट रहा है। इतना ही नहीं, जब वहां मौजूद ग्रामीणों ने बचाने की कोशिश की तो उनको भी दबंग ग्राम प्रधान ने धमकी देते हुए कहा, जो होता है वह कर लेना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब क्षेत्र के अंदर सोशल मीडिया पर हुआ वीडियो वायरल, तत्काल प्रशासन आया हरकत के अंदर। जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ प्रभारी निरीक्षक उत्तम सिंह राठौर ने किया वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज, ग्राम प्रधान पर सख्त कार्यवाही। मंदसौर जिले की श्यामगढ़ तहसील में गोपालपुरा गांव में महिला पानी भरने गई थी। रास्ते में नागिन के काटने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई।